कलयुग का अंत कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या लक्षण, 13 लक्षण, 13 संख्या सत्ययुग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो लोग 13 तारीख को जन्म होते हैं और भारत में 13 पॉलिटिकल पार्टी का सरकार हो चुका है, जो भविष्य मालिका में लिखा था जब कलयुग अंत होगा तब 13 दल का सरकार होगा और कलयुग के अंत से पहले एक ब्राह्मण भी भारत में शासन करेंगे। वो ब्रह्मचारी ब्राह्मण शासन करेंगे, इसके बारे में भी रचना था। और उनके समय में बीजेपी पार्टी जो है उसका अभ्युदय होगा, इसके बारे में भी रचना था। और ये भी भविष्य पुराण में लिखा है। भारत की अंतिम प्रधानमंत्री योग साधन करने वाले एक प्रधानमंत्री रहेंगे और उनका वध कलयुग का अंत, और कुछ दिन त्रिजटा के वंश लोग शासन भी करेंगे। ये भविष्य मालिका में रचना है। तो इसलिए जो नित्य पंचसखा भविष्य मालिका का रचना किए हैं वो सत्ययुग में भगवान का भी पंचसखा थे, क्योंकि सत्ययुग में नारद, मार्कंड, शंभु, गार्गव, नारद, मार्कंड, गार्गव, पुलस्त्य, शंभु, ये 5 सखा भगवान के थे। फिर त्रेताय में नल, नील, जाम्बेव और हनुमंत महाराज, नल, नील, जाम्बव, सुषेण, हनुमंत महाप्रभु भगवान शंकर के अंश से आए थे। ऊपरा विष्णु अंश से भी बड़ा प्रभावी और भगवान के अति करीब सखा थे। जो सत्ययुग में थे वही फिर त्रेता में आए, फिर द्वापर युग आया, वही पंचसखा भगवान कृष्ण के पारिषद बन के आए। दाम, सुदाम, सुबल, श्रीवत्स, सुबाहु, और वही पंचसखा ने फिर कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आए उसी समय उनके साथ उड़ीसा के पावन धरती पर जन्म हुए थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ वैष्णव धर्म को सारा विश्व में प्रचार करने के लिए सबसे अग्रणी भूमिका निभाए थे। और सभी वैष्णव धर्म में खुद को समर्पण करके जगन्नाथ संस्कृति का भविष्य पुराण का रचना किए थे। हर युग में पंचसखा आते हैं। ये पंचसखा क्या है, इसके बारे में हमको जानना चाहिए। ये जो पंचसखा है वो भगवान का पंच अंग से उत्पत्ति होते, विष्णु अंश के धारण करके, ऐसे नहीं। उनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि जैसा शक्ति भी वो प्राप्त करते हैं। अणिमा, लंघिमा जैसे देवताओं को दुर्लभ, उससे बड़ा पराशक्ति भी उनके साथ रहता है। वही पंचसखा भगवान के मुख से, भगवान के हृदय से, भगवान के भुजाएं से, भगवान के कटिदेश से और उरुदेश में पंचसखाओं का हर युग में उत्पत्ति होते हैं। और क्यों आते हैं, कारण क्या ना, इसलिए आते हैं ताकि भक्त लोगों को एकत्रीकरण करने के लिए, भक्त लोगों को दिशा दिखाने के लिए, भक्त लोगों को भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास प्रकट करने के लिए और भगवान को समझाने के लिए
ताकि ये प्रभु हमारा प्रभु है। तो इसलिए उड़ीसा के पवित्र धाम पर के बारे में मानव को समझाने के लिए, और कलयुग कब अंत होगा, किस समय होगा, क्या क्या परिस्थिति, प्रकृति, पंचभूत में, परिवेश में परिवर्तन आएगा, और भगवान कहाँ अवतार होंगे, भक्त लोग कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, और सत्ययुग कहाँ कहाँ फैलेगा, और सत्ययुग के मानव लोग कौन सा ध्यान धारणा मंत्र से मानव जीवन को सार्थक करके दिव्य मानव बनेंगे, देवता बनेंगे, ऋषि मुनि परंपरा का सिद्ध साधक बनेंगे, और अपना जीवन का परित्राण भी करेंगे। इसी लक्ष्यों को लेकर नित्य पंचसखाओं ने भविष्य पुराण का रचना किया, और सारे पंचसखाओं ने ही बताए, बोले हमको तो कुछ जानकारी नहीं है, हम अज्ञान है, हम अकिंचन है, हम दास हैं, पर एक बात है, भगवान निराकार विष्णु सनातन जगन्नाथ के निर्देश पर हम रचना कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं, पर प्रभु हमको बताते हैं, तब हम लिखते हैं। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए, और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें, बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें, अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com, और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।